नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सब भाइयों का। और स्वागत है आपका 22 में। दोस्तों, ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है और कल से तो मैं बाहर भी नहीं गया हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं है। बच्चे घूमने के लिए गए हुए हैं अमृतसर। ठीक है, तो मैं तो घर पे ही था क्योंकि फिर घर पे भी रहना पड़ता है किसी ना किसी को। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं। आज नया साल है, सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत बधाई। ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, बस यही मैं दुआ करता हूँ भगवान जी से। ठीक है दोस्तों, और जिनके काम बीच में पड़े हैं उनके काम बन जाएं। ठीक है, किसी का भी काम ना रुके और माता लक्ष्मी की जो कृपा है आप पे वो बनी रहे, बस यही मेरी दुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सपना। और आज से दोस्तों कुछ बदलाव किए हैं मैंने। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे आके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो होती है मैं वहाँ डाल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की और आज के सपने की। सपना अब सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों। सपनों की अनोखी दुनिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है चैनल का। उस चैनल पे जाइए दोस्तों, आपके काम का चैनल है वो। ठीक है, उस पर बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो शायद मैं ये कहता हूँ आपको ना पता हो। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। बहुत काम की चीज़ उस पर आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं सपने की शुरुआत। सपना क्या था दोस्तों, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो आम के पेड़ के नीचे बैठा है। तो पेड़ के नीचे बैठा है तो उसने आम पैक कर रखे हैं। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा भाई साहब कितने डब्बे पैकिंग करने हैं, आपने तो ढेर लगा दिया। बोला कि यार 13 डब्बे और रह गए हैं, बस 13 डब्बे और पैक कर लूँ मैं, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कहीं पार्सल करने हैं। बोला कि यार 16 ऑर्डर हैं आज मेरे पास जहाँ मुझे आम पैक करने हैं। मैंने कहा यार पहली बात तो ये है, आम कैसे आ गए। बोला कि ये ऐसे ही आ गए, वो मुझे बोला। मैंने कहा आ गए होंगे भाई। मैंने कहा क्या रेट लगाते हो आप, मान लीजिए अगर कोई पेटी लेता है। बोला कि 23 रुपए की एक पेटी मैं देता हूँ। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा सप्लाई कैसे करते हो। बोला कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने 26 गाड़ियाँ रखी हुई हैं सप्लाई करने के लिए। मैंने कहा अच्छा फिर तो आप कर देते होंगे। बोला कि इंडिया के हर कोने में मैं पहुंचा देता हूँ। तो तभी उसकी लड़की आई छोटी सी, और वो बोलने लगी कि डैडी डैडी मेरे को 3 रुपए दो। वो बोला कि बेटा 3 रुपए का क्या करेगी तू। बोले कि मुझे चीज़ खानी है और मेरे को 3 रुपए दे दो आप। तो वो बोला चल ऐसा कर, मेरे पास 3 रुपए तो नहीं है, एक 5 का नोट है, ठीक है वो भी तू ले जा। तो वो बोली नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 3 रुपए दे दो आप। वो कहने लगा उसको चलो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, ठीक है तू ले जा इसको, कोई बात नहीं है। यानी कि वो 53 रुपये हो गए। कहने का मतलब ये है, नहीं सर 50 का नोट था, 50 का नोट था। तो उसने उसको दे दिया, बोला कि ले 53 रुपये हो गए तेरे पास, अब मेरे से पैसे मत मांगियो। तो बोली कि ठीक है। वो लेके चली गई दोस्तों। तभी एक आदमी आया वहाँ, वो लीचियाँ ले रहा था। बोला कि भाई साहब मेरी लीची भी आप अपनी गाड़ी में ले जा सकते हो। बोला कि भाई साहब ले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5600 रुपये किराया लूंगा मैं अपनी गाड़ी में ले जाने का आपकी इन लीचियों को बाजार तक। तो बोला भाई साहब कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा किराया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जो लीचियाँ हैं ये आप पहुंचा देना। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बाहर रखवा दीजिए, मैं गाड़ी में लोड करवा दूँगा। तो दोस्तों, तो वो एक बुजुर्ग आदमी आया, उसकी उम्र होगी तकरीबन 73 साल के करीब मेरे हिसाब से उसकी उम्र होगी। तो वो बोलने लगा, वो उसका बाप था। वो बोलने लगा बेटा तेरे से अपना काम तो चलता नहीं है और तू औरों का भी ले रहा है। बोला कि डैडी कोई बात नहीं, उसको भी हम रख लेंगे, वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसके पास कोई साधन नहीं है। तो ये सपना दोस्तों यहीं तक था, इसके बाद का मुझे कुछ ही याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। तो दूसरा सपना है दोस्तों, तकरीबन ये है 4 साढ़े 4 बजे का, क्योंकि उस टाइम मैं उठा था, यानी कि बाहर जाने के लिए। क्योंकि अकेला आदमी घर पे हो दोस्तों तो चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है ना, आप समझते हो उस बात को।
तो सपना क्या था दोस्तों, तकरीबन 6-7 लोग, उन्होंने क्या किया हुआ दोस्तों, लोई होती है ना, दो लोई ठंड में लेते हैं जो, वो ले रखी और साथ के साथ वो लाइन में खड़े, 6-7 लोग, यानी कि 6-7 लोग लाइन में खड़े। अब ये नहीं पता कि वो 6 थे या 7 थे, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आप इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? बोला कि भाई साहब हमारी ड्यूटी लगी है, हमारे गांव में पहरा लगता है। मैंने कहा फिर आप सभी के सब पहरा देते हो? बोले कि हाँ, एक सो जाएगा हमारे में से, बाकी सब पहरा देंगे, फिर दूसरा सोगा, ऐसे होता है। मैंने कहा ऐसा है भाई, इतनी कितनी चोरियां होती हैं गांव में? बोला कि भाई साहब हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सोना है, तकरीबन 93 क्विंटल सोना हमारे गांव गांव में है, तो चोरों की जो नज़र है हमारे गांव पे रहती है। मैंने कहा यार 93 क्विंटल? बोला कि हाँ भाई साहब 93 क्विंटल सोना हमारे गांव गांव में है। मैंने कहा यार हद की बात है, इतना सोना अगर कहीं होगा तो चोर तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। वो हंसने लग गए, वो बोले कि सही कह रहे हो भाई आप। तो उसमें से एक आदमी बोला कि भाई साहब आप यहाँ कैसे? मैंने कहा भाई साहब मैं तो वैसे ही गुजर रहा था यहाँ से, मैंने देखा आप खड़े हो, मैंने कहा पूछ ही लूँ शायद कोई काम ना हो। बोला कि यार काम तो कुछ नहीं है, ऐसा कर हमें एक सिगरेट की डिब्बी ला कर दे दे। मैंने कहा भाई कहाँ से मिलेगी? बोला कि आज सामने दुकान है, वहाँ से ला कर दे दे। तो वो बोला कि मेरे पास यार पैसे नहीं है, ठीक है, वो डिब्बी आएगी 100 रुपये की और मेरी जेब में सिर्फ 96 रुपये हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं ले आता हूँ तेरे लिए डिब्बी सिगरेट की, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहरा दोगे सारी रात तो पैसे वाली कोई बात नहीं है। मैं गया दोस्तों। इसी बीच दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, आज से जैसा कि मैंने बोला था कि 4500 रुपये की वो हो जाएगी, लेकिन बहुत भाइयों की रात रिक्वेस्ट आई है, फ़ोन भी आए हैं और मैसेज भी आए हैं कि गुरुजी अभी मत कीजिए, 5 तारीख के बाद कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने 5 तारीख तक और सोच लिया है कि 5 तारीख तक आपको फिर वो 3000 में मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको फिर दोस्तों वो मिलेगी कितने में? 4500 रुपये में। 5 तारीख के बाद इसका रेट कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बुक दोस्तों लाइफ टाइम बुक है, ज़िंदगी भर के लिए, किसी की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। और मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जिनको मैंने बुक दी है कि गुरुजी मज़ा आ गया, क्या चीज़ बनाई हुई है आपने, हम तो तर गए उस दिन से, जिस दिन से हमारे पास ये बुक आई है। हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती गुरुजी, हम तो आपका वीडियो भी 10-10 दिन बाद देखते हैं। बोले कि क्या चीज़ बना रखी है गुरुजी, हद है, कमाल है। वो हैरान रह गए इस बात से। मैंने कहा यार आपने कुछ किया इससे? बोला कि बहुत कुछ किया गुरुजी, बहुत कुछ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा मज़ा लेना चाहते हो तो वो बुक ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 96 रुपये की क्या था उनके लिए वो लेके आ गया दोस्तों, डिब्बी थी जो। मैंने कहा ले भाई साहब, नहीं 100 रुपये की थी वो, पता नहीं 96 की थी, पता नहीं भाई, ये मेरे याद नहीं है। तो मैंने उसको ला के दे दी। तो ये दूसरा सपना था दोस्तों। एक सपना और है लेकिन मैंने बचाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज वीडियो भी 8.5 मिनट की होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आपको मान लीजिए सपना है जो वो पता चलेगा, ठीक है। तो जिस भाई को बुक चाहिए, नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे आप फ़ोन करके या मैसेज करके वो बुक ले सकते हो, टाइम पास कोई ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली, और एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर।